नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले YouTube में जाइए और उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए, और इसके बाद ये आपकी 3rd क्लास है। देखते हैं, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस में 32 तक कर लिया था। आज देखेंगे मित्रों हम 33 से। 33 में हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा है मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है मित्रों आमदनी के हिसाब से रहना। आमदनी के हिसाब से रहना। जैसे मैं इसको बोल दूं टू लिव विदिन मीन्स। अगला देखना है यहाँ पर आपको 34 नंबर वर्ड है हमारा। यहाँ पर लिखना है बोथ। बोथ का मतलब मित्रों क्या होता है हमारा दो, और एंड का मतलब हमारा क्या होता है अंत में, और मीट का मतलब मित्रों क्या होता है तो मिलना। अभी इसको देखते हैं, अच्छे से समझेंगे क्या है ये की वर्ड है आपके, इनको लर्न करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया मित्रों एज, फिर यहाँ पर लिखा है एज डॉफ्ट, एज ब्रश, एज डॉट एज ब्रश। इसका मतलब होता है मित्रों पागलपन। पागलपन। जैसे यहाँ पर हमारा मित्र हो गया एक्सट्रीमली सिली। यहाँ पर हम देखेंगे 35 नंबर का लिखा है यहाँ पर इन ए नट्स सेल। इसका मतलब दोस्तों हमारा होता है संक्षेप में। संक्षेप में इसको बोलेंगे हम लोग ब्रीफली। एंड कंसाइजली। ये इसका कीवर्ड है। 36 नंबर यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं। 36 में यहाँ पर लिखा है स्ट्रेन, फिर यहाँ पर लिखा है एवरी, फिर लिखा है नर्व। यहाँ पर लिखा है स्ट्रेन, फिर लिखा है एवरी, फिर लिखा है नर्व। इसका मतलब मित्र होता है कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम से संबंधित है। इसको दोस्तों हम बोलेंगे वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 37 है। 37 का मतलब मित्र होता है वाइल्ड, फिर यहाँ पर हमारा हो गया गूज, और फिर यहाँ पर मित्रों हमारा हो गया चेज। इसका मतलब होता है मित्रों बेकार का काम। बेकार का काम। इसको लिखेंगे ए फुलिश, फिर लिखा है अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर।
नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 38। यहाँ पर लिखा है मित्रों ए लिव वायर। ए लिव वायर का मतलब क्या होता है मित्रों? सजीव एवं सक्रिय। सजीव एवं सक्रिय से मतलब है इसका, जैसे यहाँ पर लिखा है लिवली एंड एक्टिव। 39 नंबर यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लिखा है डंकीज ईयर। इसको मित्रों हम बोलते हैं लंबा समय। इंग्लिश पर बोलेंगे ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। अब देखिएगा इनको कैसे लर्न करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से ये लर्न हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा है हमारा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको, और इसका साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मेक बोथ एंड्स मीट, लिखा है आमदनी के हिसाब से रहना, टू लिव विद इन मीन्स। जैसे यहाँ पर लिखा है बोथ एंड्स मीट, बोथ मतलब मित्रों क्या होता है? दो लोग। एंड्स मतलब होता है अंत में, और मीट्स मतलब मित्रों क्या होता है? मिलना। मतलब अंत में मुझे दो लोग ऐसे मिले जो कैसे रहते हैं? आमदनी के हिसाब से रहते हैं। कैसे याद करना है? मेक बोथ एंड्स मीट। तो बोथ माने मित्रों क्या होता है? दो। एंड्स माने क्या होता है? अंत में। और मीट माने क्या होता है? मिलना। दो लोग मुझे अंत में मिले। क्या मिले यहाँ पर मित्रों? याद कैसे करना है इसको? दो लोग अंत में मिले, और वो कैसे रहते थे? तो आमदनी के हिसाब से रहते थे। मेक बोथ एंड्स मीट। अगला देखिएगा, एज ड्राफ्ट एज ब्रश, मतलब कहते हैं एज ड्राफ्ट, कहते हैं एज ड्राफ्ट एज ब्रश, पागलपन, एक्सट्रीमली सिली। कहते हैं एज ड्राफ्ट, कहते हैं एज ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा है जैसा कि क्या है? ब्रश हो। ब्रश एक प्रकार का सीधा हो जाता है ना, उसने कोई एक धुन लगा ली किसी चीज़ के लिए, तो उसी चीज़ के लिए बार बार रटता रहता है। तो एज ड्राफ्ट, फिर लिखा एज ब्रश, कहते हैं वो उसी प्रकार से अड़ा हुआ है जैसे ब्रश देखा होगा ऐसे है, आप उसको मोड़िए लेकिन छोड़ेंगे तो फिर उस स्थिति पर पहुंच जाएगा। तो एज ड्राफ्ट एज ब्रश ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि ब्रश अड़ा हुआ है, उसके लिए मित्रों क्या बोलते हैं? पागलपन, एक्सट्रीमली सिली। अगला देखेंगे यहाँ पर इन्हें, फिर लिखा है नट सेल, इसको बोलते हैं बेटा संक्षेप में। जैसे कई बार बोलते हैं ना इन अ नेट सेल, तो नेट सेल का मतलब बेटा क्या होता है? यहाँ पर याद करना है नाटे लोग जो सेल लगाते हैं, नाटे लोग जो अपनी सेल लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? संक्षेप में लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कई बार यहाँ पर सर्दियों में कोई सेल लगती है, तिब्बत के लोग आते हैं या तो नेपाल के लोग आते हैं, नाटे नाटे होते हैं, सेल अपनी लगाते हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं? संक्षेप में लगाते हैं, फिर उसको तुरंत उठा करके यहाँ से चले भी जाते हैं। तो इन्हें नेट सेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में। अगला देखेंगे स्ट्रेन, फिर लिखा एवरी नर्व, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। कहता है स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। इसका मतलब देखिए अगर इसी से समझना तो समझ लीजिए, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खींचना। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, नर्व मतलब नस को, कहते हैं जिसमें पूरी नसें खिंच जाएं, तो अर्थात तो कैसा काम है? कठिन परिश्रम है। और इसे अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कैसे याद करेंगे? इस ट्रेन लिखा है ना, तो इस ट्रेन को आप ऐसे लिख लीजिए, इस ट्रेन। इस ट्रेन को अब यहाँ पर नर्व की जगह पढ़िए आप नार्वे, क्या पढ़िए? नार्वे। इस ट्रेन को नार्वे से लाने पर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मान लो ये ट्रेन कहाँ चलती है? नार्वे में। तो इस ट्रेन को, इस ट्रेन लिखा है ना, तो इस ट्रेन को नार्वे से लाने पर क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो वर्क वेरी हार्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा विल्ड, फिर लिखा गूज, फिर लिखा चेज, इसका मतलब होता है बेकार का काम, ए फुलिश, एक कहते हैं मूर्खतापूर्ण काम, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, कोई ऐसा काम जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वाइल्ड गूज चेज को बेटा कैसे याद करेंगे? वाइल्ड माने क्या होता है? जंगल या जंगली से संबंधित है।
तो इसको आप याद करिए जंगली, ये जंगली याद कर लीजिए। गूंज माने बेटा क्या होता है यहाँ पर, गूंज जानते होंगे आप लोग, गूंज किसको बोलते हैं मित्रों, हंस को। चेज क्या होता है बेटा, तो चेज माने होता है पीछा करना। मान लो कोई जंगली हंस है और हम उसका पीछा किए जा रहे हैं, तो क्या हम उसको पकड़ पाएंगे क्या, तो विल्ड गुज चेज का मतलब क्या है, जंगली हंस का पीछा करना, अर्थात कैसा काम कर रहे हैं, बेकार का काम कर रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट हमको नहीं होना है। अगला लिखा है बेटा यहाँ पर ए लाइव वायर, इसका मतलब होता है सजीव एंड सक्रिय, जैसे यहाँ पर लिखा है लिवली एंड एक्टिव। ए लाइव वायर का मतलब कैसे होगा मित्रों, जैसे वायर माने मित्रों क्या होता है तार, और लिव माने मित्रों क्या होता है जीवित, इसको अच्छे से ध्यान करिएगा। तो जीवित तार, मान लो जैसे देखते हैं हम लोग घर में कई बार खुद ही मैकेनिक गिरी का काम हम लोग करने लगते हैं अपने अपने घरों पर, और हमने देखा कि यार लाइट यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही, तो किसी ने बोला हो सकता है यार ये आपका वायर ही खराब हो गया हो, तो किसी ने कहा नहीं भाई ए लिव वायर, वायर तो जीवित है यार, वायर तो जीवित है। तो जीवित मित्रों किससे संबंधित है, जो जीवित व्यक्ति होगा वो क्या होगा, सजीव तो होगा ही होगा, और सक्रिय भी साथ साथ होगा, इसीलिए ध्यान देना है। ए लिव वायर का मतलब होता है सजीव एवं सक्रिय, लिवली एंड एक्टिव। अगला देखना है मित्रों यहाँ पर डंकीज ईयर, डंकीज माने क्या हुआ मित्रों, डंकी माने होता है आपका गधा, एपिस्टॉफी यस लगा है, इसका मतलब क्या होगा, गधा का, ईयर मतलब साल, जो गधा का साल होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, जैसे यहाँ पर लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम। देखा होगा डंकीज ईयर बोलते हैं उसको, डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, गधा टाइप का है, पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छे से करता है, तो डंकीज ईयर है, मतलब वो बहुत टाइम लेता है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डंकीज ईयर बोल देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा मित्रों 40 में मित्रों हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, लीव नो स्टोन, यहाँ पर लिखा है लीव, फिर लिखा है नो स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब मित्रों क्या होता है, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। यहाँ पर ट्राई एवरी पॉसिबल वे, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 41 का, लिखा है पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन का मतलब क्या है, चाल चलना, चाल चलना। प्ले ए ट्रिक, प्ले ए ट्रिक। अगला यहाँ पर देखेंगे मित्रों 42 नंबर का है हमारा टर्न टर्टल, टर्न, फिर यहाँ पर हुआ आपका टर्टल, टर्न टर्टल का मतलब मित्रों क्या है, पलट जाना, पलट जाना। इसका मतलब होता है ओवर टर्न, ओवर टर्न। फोर्टी 43 नंबर का वर्ड है यहाँ पर हमारा फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है अपना लाभ
देखना, टू लुक आफ्टर one's interests, 44 देखना मित्र यहाँ पर वी डाउन विथ का मतलब मित्रों क्या होता है, पीड़ित होना। सफरिंग फ्रॉम यहाँ पर देखना हमको 45 में पुल टुगेदर का मित्रों क्या होता है, सद्भावना पूर्वक कार्य करना। वर्क हार्मोनियसली, यहाँ पर होगा हमारा 46 में यहाँ पर होगा सेलिंग लाइक हॉट केक्स, अच्छी सेल होना। टू हैव अ वेरी गुड सेल। 47 देखना है मित्रों यहाँ पर स्कॉट फ्री का मतलब होता है मित्रों बिना दंड दिए छोड़ देना। अनपनिश्ड punished। 48 का देख लेते हैं मेक रूम, इसका मतलब होता है जगह बनाना। मेक स्पेस। देखिएगा मित्रों इनको कैसे लर्न करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रयास करता हूं कि आपको ये सारे लर्न हो जाएं। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा है लीव, फिर लिखा है नो स्टोन, फिर लिखा है अनटर्न्ड। कहते हैं लीव नो स्टोन, कहते हैं लीव मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा, नो स्टोन मतलब किसी पत्थर को, अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पत्थर है वो पत्थर की स्थिति मान लीजिए यूं है, अब इस तरह के कई सारे पत्थर यहाँ पर रखे हैं तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर पत्थर में हमने धक्का लगाया कि अनटर्न्ड हो जाए, वो क्या हो जाए, अनटर्न्ड हो जाए, मतलब इसको हम अपनी जगह से क्या कर दें, हिला दें, लेकिन वो पत्थर क्या नहीं हुआ, अनटर्न्ड नहीं हुआ। हम उसको करना क्या चाह रहे थे, टर्न्ड, लेकिन वो पत्थर कैसा था, अनटर्न्ड। इसको कैसे याद करना है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कहते हैं कि पत्थर को टर्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ा हमने, तो इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल वे। जैसे देखा होगा कहीं भी कोई चीज़ फंस जाती है, जैसे ट्रैक्टर ही फंस गया कहीं पर कीचड़ में, तो हम लोग हर प्रयास कर लेते हैं, संभव प्रयास, धक्का देते हैं, कहीं लकड़ी घुसाएंगे, कुछ भी काम करते हैं, मतलब एवरी
पॉसिबल, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, उसको मित्रों क्या बोलते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब किसी पत्थर को नहीं छोड़ा जिसको ताकत ना लगाया हो कि टर्न हो जाए, लेकिन वो कैसा था मित्रों, अनटर्न था, हिला नहीं। अगला लिखा है पुल एज फास्ट वन, कहता है पुल एज फास्ट, फिर लिखा है वन, इसका मतलब होता है चाल चलना। प्ले ए ट्रिक, पुल मतलब क्या होता है बेटा, धक्का देना। फास्ट मतलब तेजी से, वन मतलब किसी को, मान लो किसी व्यक्ति के हमने इतने ज़्यादा कान भर दिए कि अब वो किसी की सुन ही नहीं रहा है, तो अर्थात मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, चाल चल रहा हूँ। मैंने उसको बोल दिया ऐसा कर भाई, तुम तो कर सकते, यू कैन डू इट, हम बार बार उसको बोल रहे हैं। लेकिन पुल ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि पुल होता है ना, जो पुल हमारा देखा होगा कहीं भी नदी यदि पर बनता है पुल, और फास्ट मतलब बेहतर क्या होता है, तेजी से। पुल में जो तेजी से चलेगा हम उसके साथ क्या करेंगे, चाल चलेंगे, पहले ट्रिक खेलेंगे, क्या करेंगे, एक चाल चलेंगे, क्योंकि पुल टूटने का संभव था। अगला देखना टर्न, यहाँ पर लिखा है टर्टल, टर्टल माने क्या होता है मित्रों, आपने सुना होगा अगर कछुआ, तो टर्न टर्टल पलट जाना, कछुआ देखा होगा तुरंत ही पलट जाता है तैरते तैरते। तो टर्न टर्टल को दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा टर्न, टर्टल को याद करिए आप टोटल से, टर्न टोटल, वो तो बिल्कुल ही पलट गया यार। ओ यहाँ पर लिखना ओवर टर्न, उसने क्या किया, ओवर टर्न कर लिया, कोई बात किसी को बोल दिया और फिर उससे मुकर गया, तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं, टर्न टर्टल। तो टर्न टोटल, वो तो बिल्कुल ही बदल गया, पलट गया अपनी बात से। यहाँ पर देखना फीदर वंस ओ नेस्ट, कहते हैं फीदर मतलब वो क्या करता है, पंख फैला लेता है, पंख से रिलेटेड है मित्रों ये हमारा शब्द। ओन्स मतलब होता है, वंस मतलब किसी और के, ओन नेस्ट, कहते हैं कि फीदर वंस ओन नेस्ट, किसी के भी नेस्ट मतलब घोंसले में अपने पंख फैला करके बैठ जाना, किसी ने घोंसला बनाया और पंख फैला करके हम बैठ गए, इसका मतलब है अपना लाभ देखना। टू लुक आफ्टर वंस इंटरेस्ट, वो केवल अपना ही फायदा देखता है, किसी दूसरे का फायदा नहीं देखता है। इसको क्या देखना है, अगर दूसरा तरीका देखना है याद करने का तो ऐसे लर्न कर सकते हैं, फीदर को याद करो मित्रों आप फादर से। देखा होगा स्कूल में, जो आपके ये क्रिश्चियन वाले स्कूल जितने भी चलते हैं सब में प्रिंसिपल की जगह कौन होता है, फादर होता है। तो फादर ने क्या किया, जितने भी लोग ऐसे थे जो अपना फ़ायदा देखते थे, अपना लाभ देखते थे, उन सबको स्कूल से क्या किया, बाहर निकाल दिया। फादर ने उन सबको बाहर निकाल दिया जो अपना लाभ देखते थे। अगला देखना बेटा बी डाउन विथ, बी मतलब मित्रों क्या होता है, होना, डाउन माने मित्रों क्या है, नीचे, जो हमारे साथ बैठे हैं, जैसे धरना पर बैठ जाते हैं, विथ मतलब साथ में, कहता है जो हमारे साथ में नीचे आज बैठे हैं ना बेटा धरना में, जैसे कोई भी चीज़ धरना प्रदर्शन हम करते हैं ना, कि कई सारे ऐसे आपके आते हैं, पी गई शक्कर, खा गई शक्कर, पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके, जैसे लालू जी एक बहुत अच्छी चीज़ बोला करते हैं कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर लो और जनता के पैसे से जलपान कर लो। तो इसका मतलब मित्रों क्या है, बी डाउन विथ, मतलब आज जो हमारे साथ नीचे बैठे ना बेटे धरने पर, वो कैसे व्यक्ति हैं, पीड़ित होना है, पीड़ित व्यक्ति हैं, सफरिंग फ्रॉम, किसी चीज़ से क्या है, पीड़ित हैं। बी डाउन विथ, भी मतलब है डाउन विथ, हमारे साथ आज जो नीचे बैठे हैं। अगला देखना बेटा पुल टुगेदर, पुल मतलब धक्का देना, टुगेदर मतलब साथ में, मतलब जैसे हम खड़े हैं कहीं भी जा रहे हैं किसी भगवान के दर्शन करने और ऊंचाई पर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है, हम उसको भी पुल कर रहे हैं, कि टुगेदर माने साथ साथ चला चले, वो भी हमारे साथ वहाँ तक पहुँच चले। तो सद्भावना पूर्वक कार्य करना, वर्क यहाँ पर लिखा है हारमोनियसली, इसका मतलब मित्रों क्या होता है कि पुल टुगेदर, हम उसको साथ साथ क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि हमारे साथ साथ भाई तुम भी चले चल। अगला देखना सेलिंग लाइक हॉट केक्स, कहता है सेलिंग मतलब बेचना, लाइक मतलब होता है के समान, हॉट केक्स जैसे कोई इस प्रकार से उसकी सेलिंग हो रही हो, जैसे वो हॉट केक्स बेच रहा हो। आपने सब कुछ हॉट देखा होगा, हॉट माने मित्रों क्या होता है, गरम, दो प्रकार का गरम होता है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता है वार्म, वार्म माने भी गरम होता है, हॉट माने भी गरम होता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे मित्रों हॉट केक्स, हॉट केक्स का मतलब क्या होता है, गरम केक। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति गरम केक लेकर के आया है किसी के बर्थडे पार्टी पर या एनिवर्सरी पर, किसी ऐसे
ओकेजन कोई भी चल रहा हो जिस पर मित्रों क्या लाया, वो हॉट केक्स लाया। दुनिया में हर चीज़ हॉट मिलेगा लेकिन केक हॉट नहीं मिल सकता। तो सेलिंग वो ऐसे बेच रहा है लाइक मतलब जैसे हॉट केक बेच रहा हो, गरम केक बेच रहा हो, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उसकी बिक्री हो रही है, अच्छी सेल होना, टू हैव अ वेरी गुड सेल। अगला देखना बेटा, स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, बिना दंड दिए छोड़ देना। आगे लिखा अनपनिश्ड, देखेंगे इसको कैसे याद करें हैं। जब भी कोई चलता है, डीएम हो, एसपी हो या मुख्यमंत्री हो, उसके साथ एक स्कॉट चलती है, स्कॉट कार, अगर आपने देखा होगा स्कॉट कार, स्कॉट कार चलती है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी जब बड़ा मंत्री अंत्री आएगा, कुछ भी होगा, तो एक पुलिस की कार आगे आगे चलती है, उसमें लिखा भी रहता है स्कॉट कार। तो स्कॉट फ्री मतलब पहले तो उनको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, सोचा भाई ऐसे हल्के व्यक्ति होंगे, बाद में पता चला कि वो तो स्कॉट के आदमी हैं। और किसका स्कॉट था, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का। तो स्कॉट को उन्होंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, अर्थात बिना दंड दिए उनको छोड़ दिया, अनपनिश्ड कर दिया। अगला देखना बेटा, मेक रूम। मेक मतलब बनाना, रूम मतलब जगह। जब हम रूम बनाते हैं तो हमको बेटा क्या होना चाहिए, जगह का भी जरूरत पड़ेगा, तो मेक स्पेस होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा 49। 49 को देखते हैं हम यहाँ पर। 49 नंबर वर्ड है हमारा। जैसे यहाँ पर लिखा है मेंड, मेंड योर बेज। मेंड योर बेज का मतलब क्या होता है मित्रों, अपने व्यवहार में सुधार करना। अपने व्यवहार में सुधार करना। यहाँ पर लिखा है इम्प्रूव योर बिहेवियर। अगला यहाँ पर देखना मित्रों, हमारा 50 नंबर का वर्ड है फॉर। कीप्स। फॉर कीप्स का मतलब होता है सदैव के लिए। इसको बोलते हैं फॉर ईवर। फॉर ईवर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मित्रों हम देखते हैं 51 नंबर है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस, इसका मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना। अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना। जैसे यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट। सीम लेस इम्पॉर्टेंट। 52 देखते हैं मित्रों यहाँ पर हम। तो 52 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आल, फिर यहाँ पर हमारा हो गया मून, और यहाँ पर हो गया साइन। आल मून साइन, वास्तविकता से दूर। वास्तविकता से दूर। जैसे यहाँ पर लिखा है ए फार फ्रॉम रियलिटी।
अगला देखना है मित्रों, यहाँ पर 53 नंबर है हमारा, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब मित्रों क्या होता है? बहरा होना। टू बी डीफ। 44 को देखना है, बटन हर लिप। मुंह बंद करना, मुंह बंद करना। स्टॉप टॉकिंग। 55 देखना है, बर्न योर बोट। इसका मतलब होता है वापस जाने के, वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देना। इसको लिखेंगे डू समथिंग, डू समथिंग दैट मेक्स इट impossible to return to the previous situation। अगला देखना है मित्रों, यहाँ पर 56 है। 56 में हमारा मित्रों क्या होता है? ड्रेसिंग। फिर यहाँ पर लिखना है डाउन, ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब मित्रों क्या होता है? डांटना। इसका होगा गिव ए स्कॉल्डिंग। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक और यहीं पर लिखे ले रहे हैं, 57 का भी लिखे ले रहे हैं। इसका मतलब है मित्रों हमारा नल एंड वॉइड। नल एंड वाइड का मतलब मित्रों क्या होता है? अवैध। इसका मतलब होगा इन, फिर होगा वैलिड। इनवैलिड है, कैसी चीज़ है मित्रों? ये इनवैलिड है, इनवैलिड। देखना है, इनको याद करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखना है मेंड योर वेज, कहता है अपने व्यवहार में सुधार करना। इम्प्रूव योर बिहेवियर। अब मेंड को याद करिए आप इंड में, क्या याद करिए? मेंड और इंड। इंड माने क्या हो गया? अंत में। फिर यहाँ पर लिखा है यूज योर बेज। बेज मतलब बेटा क्या होता है? तरीका या व्यवहार। क्या होता है? तरीका या व्यवहार। चाहे तरीका कह लीजिए, चाहे आप व्यवहार कह लीजिए। तो कहता है मेंड योर बेज, मतलब इंड में हमने क्या किया? अपने तरीके या व्यवहारों में क्या कर लिया? सुधार कर लिया। तो मेंड योर बेज को कैसे याद करना? इंड, और फिर याद करिए योर बेज, मतलब अंत में तुमने अपना व्यवहार या तरीका है, रवैया है, अपने व्यवहार में क्या कर लिया? सुधार कर लिया। तो मेंड को याद करना है एंड से। यहाँ पर जैसे लिखा है फॉर कीप्स, सदैव के लिए रखना। तो रखना आपको पता ही होगा, कीप माने मित्रों होता क्या है? रखना। लिखा है फॉर कीप्स,
कहता कीप्स मतलब रखना, के लिए मतलब हमेशा के लिए रखना। तो सदैव के लिए जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए मित्रों क्या बोलते हैं, फॉर ईवर। जैसे आई लव यू फॉर ईवर। यहाँ पर लिखा पेल इनटू, फिर लिखा इनसिग्निफिकेंस, कहता है अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना। तो पेल माने यहाँ पर मित्रों क्या होगा, पीला होना। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट में देखिए एक शब्द आ रहा है ना, साइन। तो साइन यहाँ पर याद कर लेना है कि जो पीले साइन है ना बेटा, कैसे साइन है आपके, पीले, इसको याद करिएगा, पीले साइन वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं। मान लो कहीं पर जाना है, कई प्रकार के टोकन हमको दिए जा रहे हैं, कुछ हरे दिए जा रहे हैं, कुछ लाल दिए जा रहे हैं, कुछ पीले दिए जा रहे हैं। तो पीले वाले जो साइन करके टोकन दिए जा रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसको कैसे याद करना है, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब जो पीले वाले साइन हैं, साइन वो क्या है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं। सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहे हैं, लेस मतलब कम, इंपॉर्टेंट मतलब मित्रों क्या होगा हमारा, महत्वपूर्ण। जो कि कैसे हो रहे हैं हमारे, कम महत्वपूर्ण हो रहे हैं, उनको क्या करना है मित्रों, इनसिग्निफिकेंस बोलना है। अगला देखना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आल और यहाँ पर लिखा है मून साइन। आल मतलब होता है बेटा पूरा, और मून माने मित्रों क्या होता है आपका, चंद्रमा, और साइन माने मित्रों क्या होता है, चमकना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आल मून साइन, इसका मतलब होता है वास्तविकता से दूर। जैसे रात में हम देखते हैं ना दोस्तों, तो हमको ऐसा लगता है कि यार चंद्रमा हमारा बहुत तेज चमक रहा है, हम खुश हो जाते हैं कि पूरा प्रकाश किसका, चंद्रमा का। लेकिन ये हमारा मित्रों क्या है, भ्रम है, क्योंकि रियल में चंद्रमा में कोई प्रकाश ही नहीं होता, प्रकाश पूरा सूर्य का होता है, और सूर्य के ही प्रकाश से रात में चंद्रमा चमकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आल मून साइन, ये जितनी भी चमक है चंद्रमा की चमक है, इसका मतलब वास्तविकता से हम लोग क्या है, दूर है। ए फॉर माने क्या होता है मित्रों, दूर, फ्रॉम मतलब से, रियलिटी मतलब वास्तविकता से, मतलब वास्तविकता से हम लोग क्या है, दूर है। यहाँ पर लिखा है हार्ड ऑफ हियरिंग, कहता है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड मतलब बेटा क्या होता है, मुश्किल, हियरिंग मतलब सुनना, कहता है जो सुनने में मुश्किल से सुनता हो कोई चीज़, अर्थात वो कैसा है, बहरा है। हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको सुनने में ही कठिनाई है। टू बी डीफ, अर्थात कैसा व्यक्ति है, वो बहरा है। अगला यहाँ पर लिखना है बटन। बटन, कई बार लोग बोलते हैं कि बोलता क्यों नहीं रहे, मुंह में बटन लगा के बैठा है क्या, बोल देते ना कई बार, तो बटन लगा लिया क्या मुंह में, बटन। तो बटन हर लिप, और यहाँ पर हर का यूज किया गया है, चूंकि लड़कियां कभी भी शांति से नहीं बैठती हैं, तो उसको यहाँ पर हर को इंडिकेट किया है, बटन। फिर लिखा है हर लिप, क्या उसने अपने मुंह पर बटन लगा लिया है। तो मुंह बंद करना अर्थात स्टॉप टॉकिंग, वो बिल्कुल बोलना ही बंद कर देता है। अगला लिखना बर्न योर बोट। बर्न मतलब मित्रों क्या होता है, जला देना। क्या करना मित्रों, जला देना। बोट मतलब किसको, नाव को। कहीं पर भी आप गए, देखिए ज़िंदगी में हम लोग क्यों नहीं कुछ सीख पाते हैं। एक मैं थोड़ा सा इवेंट आपको सुनाता हूँ, 1 मिनट लगेगा हार्डली। एक बार एक राजा था, उसका राज्य ऐसी जगह पर बसा था जहाँ पर चारों तरफ से पानी ही पानी था। उसके पास छोटी सी सेना थी, लेकिन बड़े बड़े लोग उसको नहीं हरा पाए, इवन सिकंदर भी उससे हार गया। चूँकि वो ऊंचाई पर था, जब ये लोग जाते थे तो ऊपर से वो मारने लगते थे, वार कर देते थे इनके ऊपर, तो अपनी नाव में ही बैठे रहते थे लोग, और नाव से बैठ करके ये भगाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को पता चला कि नहीं मैं तो यार इसको जीतूंगा, लेकिन जीतने का तरीका क्या था दोस्तों, कि वो अपने सैनिक भेजता है, 100 सैनिक, और वहाँ पर थोड़ा सा एक आइलैंड टाइप का था, वहीं पर उनको उतार देता है और नाव वापस भेज लेता है। और उनको ये अब पता चल जाता है कि अब हमारा भागने का रास्ता कहीं नहीं है, या तो इनको मारो या तो मरो। तो वो 50 सैनिक उन पूरे किले पर कब्जा कर लेते हैं और जीत जाते हैं। इससे हमको ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में सबसे पहले जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो पीछे जाने का रास्ता हम पहले ढूंढ लेते हैं। इसलिए पीछे जाने का रास्ता नहीं ढूंढना, हमेशा काहे का रास्ता मित्रों ढूंढना है, आगे जाने का। तो इसका मतलब यही है, बर्न मतलब जला देना, योर बोट मतलब उसने सभी नावों को जला दिया, वापस जाने के सारे रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, दैट मेक्स जिससे बन जाए, इट इम्पॉसिबल एक असंभव, टू रिटर्न मतलब वापस आना, टू द प्रीवियस सिचुएशन पहली वाली स्थिति पर अब आना असंभव हो। यहाँ पर लिखा है बेटा ड्रेसिंग, और फिर लिखा है यहाँ पर डाउन। ड्रेसिंग को कैसे याद करना है मित्रों, ड्रेस से। कैसे याद करना है, ड्रेसिंग को याद करिए ड्रेस से, और डाउन मतलब बेटा क्या है, कम है।
मतलब जैसे पुलिस कप्तान की कोई परेड चल रही और उस कैप ही लगा करके ना एक पुलिस वाला गया ऐसे भागते चला गया, तो ड्रेसिंग डाउन है ना, मतलब उसके ड्रेस में कुछ ना कुछ कमी है ना, तो वो कप्तान उसको क्या करेगा, इस पर डांटेगा, गिव ए स्कॉल्डिंग, मतलब उसको डांटना, ड्रेसिंग डाउन। अगला देखना है मित्रों नल एंड वाइड। नल और वाइड का मतलब क्या होता है, अवैध होता है। तो यहाँ पर याद करना है नल से, ये वाला नल है, वैध को याद करना है वैध, मतलब ये वाला नल वैध नहीं है, अर्थात कैसा है, अवैध है, ये अवैध वाला नल है, इसको देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पर मित्रों हमारा वर्ड है 58 नंबर। 58 में क्या है मित्रों, ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा आ, यहाँ पर है ब्लैंक। ड्रा ए ब्लैंक का मतलब मित्रों क्या होता है, कुछ नहीं मिलना, असफल होना, कुछ नहीं मिलना या असफल होना, असफल होना। इलिसिट, नो सक्सेस, फिर है यहाँ पर मित्रों फुल, और यहाँ पर आ गया आपका रेस्पॉन्स, और यह तो इसी को बोल सकते हैं मित्रों फेल। अगला यहाँ पर मित्रों हमारा 59 लिखा है, यहाँ पर हमारा पुट अप द शटर्स, पुट अप द शटर्स, इसका मतलब मित्रों क्या होता है, धंधा बंद करना, धंधा बंद करना। वेंट आउट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मित्रों हमें देखना है 60 में यहाँ पर है मित्रों गेट, फिर यहाँ पर लिखा है क्रैशर, ग्रेट क्रैशर, CRASHER, क्रैशर। गेट क्रैशर का मतलब मित्रों क्या होता है, बिना बुलाए मेहमान, बिना बुलाए मेहमान। यहाँ पर लिखना है मित्रों अनइनवाइटेड गेस्ट, अनइनवाइटेड गेस्ट। 61 यहाँ पर मित्रों हमको देखना है टू एंजल, टू एंजल माने मित्रों क्या होता है, मछली पकड़ना, टू फिश। यहाँ पर है फिश आउट ऑफ वाटर, असहज स्थिति, असहज स्थिति, इसका होगा अनकंफर्टेबल
सिचुएशन या पोजीशन। देखेंगे मित्रों, इसको बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे लिखा है ड्रा ए ब्लैंक। ड्रा माने मित्रों क्या होता है कि कोई हमने ड्रा खेला। जैसे आपने सुना होगा लकी ड्रा के बारे में, लकी, और फिर सुना होगा ड्रा ए ब्लैंक। कोई ड्रा था और वो कैसा चला गया मित्रों, खाली चला गया। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये वाला ड्रा हमारा मिलेगा हमको, लेकिन ड्रा ए ब्लैंक, हमारा जो लकी ड्रा था वो क्या हो गया, खाली चला गया। कुछ नहीं मिलना, असफल होना। यहाँ पर लिखा है इलिसिट, फिर लिखा है नो सक्सेसफुल, मतलब कुछ नहीं मिलना। रिस्पॉन्स या फेल, कहते हैं असफल के लिए भी क्या होता है, यही होता है ड्रा ब्लैंक। यहाँ पर मित्रों लिखा पुट अप द शटर्स, कहता है पुट अप मतलब ऊपर उठा देना। द शटर्स, दुकानों में शटर लगी होती ना मित्रों, आपने देखा होगा शटर। कहता है पुट अप मतलब हमने उखाड़ लिया, हटा ही लिया सीधे। द शटर्स, दुकानों में जो शटर लगी थी उस शटर को दोस्तों हमने क्या किया, हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि धंधा बंद करना है। बेंट आउट ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस को बिल्कुल बंद ही कर दिया, चल ही नहीं रहा था, खोले के खोले बैठे रहते थे। तो पुट अप द शटर को ही हम वहाँ से निकाल लिए। अगला यहाँ पर लिखना मित्रों ग्रेट, फिर लिखना क्रैशर। यहाँ पर लिखा है बिना बुलाया मेहमान, अनइनवाइटेड, यहाँ पर गेस्ट लिखा है। देखिएगा इसको कैसे याद करना है। गेट यहाँ पर लिखा है, क्रैशर माने मित्रों क्या होता है, तोड़ने वाला। आपने सुना होगा ना, क्रेशर बहुत सारी चलती हैं, तो क्रेशर में भी पत्थर तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है बेटा गेट क्रैशर। क्रैशर माने मित्रों क्या होगा, तोड़ना। और ER लगा है तो ER का मतलब होगा वाला या वाली, मतलब वो मेहमान रोज आ जाता है और गेट को तोड़ने लगता है। अनइनवाइटेड है, मतलब जब उसका मन हुआ चला गया कि जा रहा हूँ फूफा के पास, बुआ के पास मिल करके आता हूँ। तो गेट क्रैशर का मतलब होता है बिना बुलाए मेहमान, अनइनवाइटेड गेस्ट। अगला देखना टू एंजल। एंजल माने सुना होगा, एंजलर माने मछुआरा होता है, तो टू एंजल माने मछली पकड़ना। टू फिश हो गया। यहाँ पर लिखा है फिश, जो मछली है, आउट ऑफ वाटर, जब मछली को पानी के बाहर कर देते हैं तो उसकी स्थिति दोस्तों क्या हो जाती है, असहज हो जाती है। अनकंफर्टेबल पोजीशन। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसमें कितनी आपके फ्रेजेस थे, तो 62 फ्रेजेस थे। ये 62 का फ्रेजेस का जो एक फ़ोटो है मैं खींच करके इसी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा और उनको भी साथ ही साथ आप नोट करना। जब बार बार उनको आप देखेंगे तो ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे पूरे सेट से यहाँ पर 62 आपके फ्रेजेस लिखे होंगे, तो ये मैं इसके पीछे लगा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। ये बिल्कुल देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपके लिए पूरा मेहनत करता हूँ। एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, कंजूसी नहीं करिए उसमें। और मैं कंटिन्यू जैसे आपकी फ्रेजेस, आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस समाप्त हो जाएंगे, फिर मैं कोई नया टॉपिक आपका लूँगा। अगर मैंने कमेंट किया है और तो मैं आपका पूरा कराऊंगा, पूरा का पूरा वोकैब। बस आप बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको बनाते ज़रूर चलिए, फिर आप देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे आसानी से। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।